सो डियर फ्रेंड्स, मैं फिर आ गई हूँ एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस लेके। तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस बताने से पहले हम थोड़ा बात कर लें कि एडवर्ब क्लॉज क्या है। मैंने एडजेक्टिव क्लॉज, नाउन क्लॉज के ऊपर वीडियो बना लिया है और एडवर्ब क्लॉज का मैंने एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम का वीडियो बना लिया है। आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस का। तो एडवर्ब क्लॉज क्या होता है? एडवर्ब क्लॉज वो क्लॉज होता है जो अपने प्रिंसिपल क्लॉज में आए हुए किसी भी वर्ब का, एडजेक्टिव का और किसी दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करता है, उसके बारे में कुछ बताता है, उसको जो है क्या कहते हैं, क्वालिफाई करता है। ये बहुत सारी चीजें आप कह सकते हैं इसके बारे में। तो अभी एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस हम बात करेंगे। जैसे एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम क्या बताता था? वो बताता था कि प्रिंसिपल क्लॉज में आए हुए किसी भी वर्ब की टाइमिंग क्या थी, समय क्या था। अब जो है एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस बताएगा, ये आंसर है, इट आंसर द क्वेश्चन वेयर, कहाँ। यानी प्रिंसिपल क्लॉज में जो वर्ब है बेटा, ज्यादातर जो है ये वर्ब को ही मॉडिफाई करता है। और कभी कभी हम देखते हैं कि एडजेक्टिव और एडवर्ब भी, दूसरा एडवर्ब भी आता है, लेकिन मोस्टली इट मॉडिफाइज वर्ब। तो ये बताएगा कि प्रिंसिपल क्लॉज में आए हुए उस वर्ब के हैपन होने की उस टाइमिंग, मतलब कहाँ पर हो रहा है। टाइमिंग नहीं बताएगा, मतलब ये बताएगा कि इट आंसर द क्वेश्चन कहाँ पर जो है वो घटना घटित हुई। जैसे अब देखो, अभी हम आपको बता रहे हैं एक चीज कि ये सारे जो है, वेयर है, वेरेवर है, एवरीवेयर है, एनीवेयर है, ये चारों कंजंक्शन जो है ये आपको सबऑर्डिनेट क्लॉज के पहले लगकर ये बताएगा कि प्रिंसिपल क्लॉज में जो वर्ब है उसके वो कहाँ पर घटित हुआ है। ठीक है, जैसे अब देखो यहाँ पर एक चीज जान लो आप कि एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है और एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है। ठीक है, अगर आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो पहले भी आ सकता है और बाद में भी आ सकता है। ठीक है, हम शुरू में भी लिख सकते हैं और बाद में भी लिख सकते हैं। अगर हम शुरू में लिखेंगे तो इनमें से एक कंजंक्शन को हम लिखेंगे साथ में, है ना, और उसके बाद प्रिंसिपल क्लॉज लिखेंगे। और अगर हम प्रिंसिपल क्लॉज को पहले लिखेंगे तो सबऑर्डिनेट क्लॉज कंजंक्शन के साथ बाद में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगर मैं ये पी क्लॉज है आपका, मतलब प्रिंसिपल क्लॉज है, और ये है आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो अगर मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिखती हूँ, क्योंकि आपको पता है कि प्रिंसिपल क्लॉज में जो मतलब सेंटेंस होता है उसमें ये फुली आपको पूरा का पूरा, आपको पूरा इंफॉर्मेशन देता है। और जो सबऑर्डिनेट क्लॉज को आप अलग से अगर पढ़े तो हमारा इसका मतलब पूरा मीनिंग हमें नहीं मिलता जब तक ना हम उसको प्रिंसिपल क्लॉज के साथ जोड़े। अब यहाँ पे देखो, मैंने यहां लिखा कि आई हैव साइंड, आई हैव साइंड द पेपर। ठीक है, यहां तक हमारा जो है, अगर मैंने लिखा आई हैव साइंड द पेपर, तो यहां पर है कि मैंने पेपर को साइन कर दिया। ठीक है, एक सेंटेंस आप देखिए, मैं जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे आपको दे रही हूँ। आई हैव साइंड द पेपर, तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट हो गया, हैव आपका हेल्पिंग वर्ब है और साइंड आपका मेन वर्ब है, और द पेपर। इसका मतलब है ये जो है, ये वाला सेंटेंस, दिस सेंटेंस इज totally meaningful, and we don't need any other sentence to complete its meaning. Understand? तो ये है आपका P clause, I have signed the paper। ठीक है, मैंने पेपर को साइन कर लिया। अब यहाँ पे मैं सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट एक कंजंक्शन लगा के करूंगी। I have signed the paper where you have said, या पेपर हम हटा देते हैं यहाँ पे क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है। अगर मैं लिखूं कि आई हैव साइंड, मैंने साइन कर लिया है, तो ये भी आपको पूरा मीनिंग ही दे रहा है क्योंकि मैंने साइन कर लिया है।
अब यहाँ पे देखो, आई हैव साइंड वेयर यू हैव सेड, ठीक है, मैंने साइन कर लिया है जहां तुमने बोला। अब यहाँ पे इस जो प्रिंसिपल क्लॉज में जो वर्ब आया हुआ है, इस मेन वर्ब की बात हो रही है, उस वर्ब की बात हो रही है कि मैंने साइन कर लिया जहां पर तुमने बोला। ये जहां पर तुमने बोला है, दिस इज एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन लगा के ये सेंटेंस हमने पूरा कर लिया। अब इसको हम एक साथ लिखेंगे कि आई हैव साइंड वेयर यू हैव सेड, वेयर यू हैव सेड, जहां पर तुमने बोला था वहां पर मैंने साइन कर लिया है। तो अब ये साइन होने की जगह कहां पर है, जहां पर तुमने बोला था। अब क्या करेंगे, हम मेन क्लॉज में क्वेश्चन पूछेंगे कहाँ। तो जब मेन क्लॉज में क्वेश्चन पूछने पर कहाँ का क्वेश्चन जो है वो आंसर आपका कहाँ ही आएगा। जैसे आई हैव साइंड वेयर, वेयर यू हैव सेड, तुमने जहां पर बोला, है ना। तो आई हैव साइंड वेयर यू हैव सेड हिंदी में जहां पर आ रहा है, इंग्लिश में आपका वेयर है नो कहाँ ही आ रहा है। आई हैव साइंड वेयर यू हैव सेड जहां पर। तो ये हो गया आपका एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस, ठीक है। तो इसी तरह ये सारे कंजंक्शंस मिलाकर हम एक सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाते हैं। अब हमारा सेंटेंस बन गया, आई हैव साइंड वेयर यू हैव सेड, मैंने साइन कर लिया है जहां पर तुमने बोला। ये पूरा सेंटेंस हमारा तैयार हो जाता है, ठीक है। और ये जो है मेन वर्ब, ये है आपका वर्ब जिसके बारे में ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस डिफाइन कर रहा है। अच्छा, अब है ये है वेयर है, वेरेवर है, एवरीवेयर है और एनीवेयर है। ये चारों कंजंक्शन को मिलाकर हम सबऑर्डिनेट क्लॉज तैयार करते हैं, जो हमारे मेन वर्ब में आए हुए वर्ब के होने का स्थान बताती है, कहां पर। चलिए अभी हम आपको एग्जाम्पल देते हैं तो आप समझ जाएंगे और अच्छे से। ये सबसे पहले हमने कंजंक्शन वेयर लिया हुआ है, ठीक है। आराम से आप समझिए, बहुत ही ध्यान से देखिए। आई हैव पुट इट वेयर यू कैन फाइंड इट अगेन। I have put it, मेरा फर्स्ट सेंटेंस है, I have put it where you can find it again। मैंने वहां पर रखा है या मैंने रख दिया है जहां से तुम बहुत आसानी से उसे पा सकते हो फिर से। अब यहाँ पे देखिए, I have put it, ये है हमारा P क्लॉज, ठीक है। ये हमारा P क्लॉज है, क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर हमारा ये वाला सेंटेंस ना भी हो तो भी वी डोंट नीड दिस सेंटेंस टू कंप्लीट द मीनिंग, बिकॉज आवर मीनिंग इज कंप्लीट। ओके, सो आई हैव पुट इट, दिस इट गिव्स अस very clear sense. So I have put it, till here we get the complete meaning. अब यहाँ पे देखिए, where you can find it again, जहां से तुम इसको फिर से पा सकते हो। तो ये है हमारा, यहां से यहां तक है हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है, सॉरी सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, जो कि इस सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू हुआ है वेयर से। अब ये क्या बताता है कि मैंने वहां पे रखा है। तो इस पुट में यानी प्रिंसिपल क्लॉज पे जो वर्ब आया है पुट, इसके बारे में बात कर रहा है। मैंने रखा है, आई हैव पुट इट, जहां से यू कैन फाइंड इट अगेन। तो इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है कि कहाँ रखा, वहां पर रखा है, और वहां से जो है तुम उसको इजीली से पा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस है, जो इस एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंजंक्शन से शुरू हो रहा है, और ये बता रहा है कि इस वर्ब का यानी पुट वर्ब का रखने की जगह कौन सी है, ठीक है। आई हैव पुट इट वेयर यू कैन फाइंड इट अगेन। तो ये वेयर यू कैन पुट इट फाइंड इट अगेन को अगर जो है आई हैव पुट इट अगेन वेयर यू कैन फाइंड इट अगेन, ये जो है आपका सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, और ये है आपका पी क्लॉज
जब हम इन दोनों को मिला देंगे तो हमें पूरी की पूरी मीनिंग मिल जाएगी। ठीक है, अभी दूसरा देखो, लेट अस गो टू वेयर दे आस्क अस टू कम। लेट अस गो टू, चलो वहां चले। तो यहां से लेट अस गो टू, अब ये जो है हमें पूरी मीनिंग हमें मिल रही है क्योंकि हमारे पास जो है ये अस सेंटेंस है। लेट अस जो है, अस हमारा जो है सब्जेक्ट भी है, हमारा वर्ब भी है, तो ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है। और ये है आपका एक कंजंक्शन वेयर, जहां। तो लेट अस गो टू, अब यहाँ पे बात हो रही है इस गो की, कहां पर? वेयर दे आस्क अस टू कम। नाउ प्रिंसिपल क्लॉज में अगर हम क्वेश्चन पूछेंगे वेयर, देन वी विल गेट द होल आंसर। यहाँ पे देखो, आई हैव पुट इट वेयर यू कैन फाइंड इट इजिली। लेट अस गो टू वेयर दे आस्क अस टू कम। चलो हम चले कहाँ? जहां पर उन लोगों ने हमें बुलाया है, हिंदी में हम जहां कह लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जहां से वेयर से शुरू हुआ है, और ये है आपका सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस, जो कि प्रिंसिपल क्लॉज में आए हुए इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, इसकी जगह बता रहा है। लेट अस गो टू, कहाँ? जहां पर उन्होंने हमें बुलाया है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, स्टे देयर वेयर यू आर। स्टे देयर वेयर यू आर, स्टे देयर। अब यहाँ पे आप कहोगे कि मैम ये तो हमारा जो है वर्ब है, लेकिन सब्जेक्ट कहाँ पर है? तो बेटा ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस, यू नो, देयर इज नो सब्जेक्ट, यू कैन से द सब्जेक्ट इज ऑलवेज हिडन। सब्जेक्ट हमारे हमेशा जो है छिपा हो रहता है इसमें, जैसे यू स्टे देयर है ना। तो जो भी हो, स्टे देयर, वहां रुको, तो ये हमारा हो गया यहाँ तक पूरा पी क्लॉज। ठीक है, अब बात किसकी हो रही है? स्टे की, रुकने की। कहाँ? जहां पर तुम हो, वेयर यू आर, रुको वहां। स्टे देयर, कहाँ? जहां पर तुम हो, वेयर यू आर। दिस इज सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर कंजंक्शन से मिलके सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब यहाँ पे स्टे, रुको, कहाँ, ये जो देयर आ जाता है, ये आप कहेंगे कि मैम यहाँ पे जो वर्ब के बाद ये जो वर्ब यहाँ पे आया है, जैसे यह पुट के बाद इट आया है, हाँ, गो के बाद टू आया है, स्टे के बाद देयर आया है, जो तो वर्ब अपने साथ हमेशा एक ऑब्जेक्ट साथ में लेके चलता है अगर ट्रांसिटिव वर्ब हो। तो इसलिए इसको मत देखिए, आप इसको देखिए। तो बात हो रही है इस वर्ब की, कहां पर स्टे करने की बात हो रही है? जहां पर तुम हो। स्टे वेयर यू आर, तो ये हो गया पी क्लॉज, ये हो गया सबऑर्डिनेटिंग यू नो एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस, जो कि हमें इस स्टे यानी इस वर्ब की विशेषता बता रहा है। या विशेषता हम नहीं कहेंगे इसको एक तरह से, हम कहेंगे इस वर्ब के होने की जगह बता रहा है। कहाँ पर? स्टे, रुको वहां पर जहां पर तुम हो। अब ये वाला देखिए, चौथा वाला, वी नीड टू सर्च द प्लेस वेयर किडनैपर्स हैव हिडन हिम। फिर से देखिए, आराम से सोचिए। वी नीड टू सर्च द प्लेस, बात किसकी हो रही है? सर्च करने की। ठीक है, तो वी नीड टू सर्च द प्लेस। अब यहां तक हमारा पी क्लॉज जा रहा है। वी नीड टू सर्च द प्लेस, क्योंकि ये वर्ब है, प्लेस तो हमारा वर्ब नहीं। आप कहेंगे वर्ब के बाद ये जगह जो है, फिर इसको क्यों नहीं मॉडिफाई कर रहा है? ये है वर्ब ट्रांजिटिव है, तो इसके साथ एक ऑब्जेक्ट हमेशा लेता है, इसीलिए ये अगर हम कहेंगे वी नीड टू सर्च, तो हमें पता नहीं चल रहा है किस चीज के बारे में सर्च की बात हो रही है। तो दैट इज व्हाई दिस इज एन ऑब्जेक्ट। इसको जो है हर सेंटेंस में आपको इस तरह मिलेगा, अगर वर्ब ट्रांजिटिव हो तो हमेशा एक ऑब्जेक्ट लेता है। लेकिन बात यहाँ पे सर्च की हो रही है। वी नीड टू सर्च द प्लेस, हमें उस जगह को ढूंढने की जरूरत है। ये हमारा पी क्लॉज है विदाउट एनी प्रॉब्लम, क्योंकि हमें पता है कि ये जो पी क्लॉज होता है, प्रिंसिपल क्लॉज होता है, वो डिपेंडेंट नहीं होता, वो हमें पूरा मीनिंग देता है। अब यहाँ से जो है ये आपका हो जाता है सबऑर्डिनेटिंग यू नो जो कंजंक्शन है। सो वेयर किडनैपर्स हैव हिडन हिम, जहां पर किडनैपर्स ने उसे छिपा कर रखा है, हमें उस जगह को ढूंढने की जरूरत है जहां पर किडनैपर्स ने उसे छुपा कर रखा है। तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है? सर्च करने की बात हो रही है। तो सर्च क्या है आपका? एक वर्ब है। तो बात अब उस वर्ब के होने की जगह की बात हो रही है।
वी नीड टू सर्च where the kidnappers have hidden him, जहां पर किडनैपर्स ने उसे छिपा कर रखा है। तो ये हो गया आपका सबऑर्डिनेटिंग जो है कंजंक्शन वेयर, जहां से आपका ये क्लॉज शुरू हो रहा है, ये है सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस, ठीक है, जो कि इस सर्च के बारे में बात हो रही है, बाकी कर रहा है। नेक्स्ट देखिए नंबर 5, द पुलिस हैव लोकेटेड द प्लेस वेयर द बॉडी वाज फाउंड। अब पुलिस ने उस जगह को लोकेट कर लिया है। यहाँ पे देखो, द पुलिस हैव लोकेटेड द प्लेस, ये हमारा पी क्लॉज है, क्योंकि ये हमें पूरी की पूरी मीनिंग दे रही है। और पी क्लॉज में ये है आपका हेल्पिंग वर्ब और ये है मेन वर्ब। तो इस मेन वर्ब की बात हो रही है कि पुलिस हैव लोकेटेड द प्लेस। अब अभी बताया ना अभी मैंने कि कोई भी ट्रांजिटिव वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट लेती है तो लोकेट क्या किया, उस प्लेस को किया, ठीक है, इसलिए द प्लेस लिखा हुआ है। The police have located the place where the body was found, जहां पर वो बॉडी मिली थी। अब यहाँ पे देखिए, ये जो where है ये है आपका कंजंक्शन, और इस कंजंक्शन को जोड़कर आपका ये सबऑर्डिनेट क्लॉज बना, जो सबऑर्डिनेट जो है एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस है। अब एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जो क्लॉज होता है उसमें एक कंजंक्शन होता है, एक सब्जेक्ट होता है, ये सब्जेक्ट हो गया, और एक वर्ब होता है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। was found आपका वर्ब हो गया। तो the police have located the place where the body was found। तो यहाँ बात किसकी हो रही है, बात हो रही है लोकेट की, उस जगह की जो कि आपका मेन वर्ब है। तो इस मेन वर्ब की बात हो रही है कि कहाँ पर लोकेट किया, जहां से बॉडी, द पुलिस हैव लोकेटेड द प्लेस वेयर, कहाँ, where the body was found। ध्यान रखिएगा कि adverb clause of place में always you need to ask the question where from the main verb, from the principal verb, and in return if you get the answer, that is the answer will be subordinating clause, understand। तो इसका पूरा आंसर आपको subordinating clause में मिलेगा यानी इस वर्ब के होने का, घटित होने का जो स्थान कहाँ पे है, जगह कहाँ पे है, वो हमें सबऑर्डिनेटिंग जो क्लॉज है उसका आंसर में देता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि कंजंक्शन कौन सा है। ये वेयर है, उसके बाद वेरेवर हमारा दूसरा कंजंक्शन, ओके। अब इस सेंटेंस में देखिए, यहाँ पर दूसरा कंजंक्शन जो मैंने लिया है वो है वेरेवर, जहां कहीं भी, ठीक है। अब इस कंजंक्शन से जो हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज शुरू हो रहा है वो प्रिंसिपल क्लॉज में आए हुए वर्ब की जगह तय करेगा, वो बताएगा। देखो, आई विल फाइंड यू वेरेवर यू गो। अब वेरेवर का मतलब है जहां कहीं भी, ठीक है। आई विल फाइंड यू वेरेवर यू गो। अब इस सेंटेंस में देखिए, आई विल फाइंड यू, मैं तुम्हें खोज लूंगा, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा, मैं तुम्हें पा लूंगा। आई विल फाइंड यू वेरेवर यू गो, तुम जहां कहीं भी जाओ। अब इसमें देखो, आई विल फाइंड यू, आई विल फाइंड में मैंने देखा कि ये हमारा पी क्लॉज है, ठीक है, पी क्लॉज है, और इट इज पूरी की पूरी जो है हमें मीनिंग मिल रही है। वी आर नॉट, दिस सेंटेंस इज नॉट डिपेंडिंग ऑन एनी अदर सेंटेंस फॉर द मीनिंग, सो इट इज P clause, it means it is independent clause, understand, in other words you can say this is independent clause and this is dependent clause। wherever you go, तुम जहां कहीं भी जाओ। अब देखो, डिपेंडेंट क्लॉज जो है वो देखने का एक और तरीका ये है कि पहले तो हम देखेंगे कि एक हमारा जो है कंजंक्शन है, उसमें होता है एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है, और अगर हम इसको पहले बोले कि जहां कहीं भी तुम जाओ, wherever you go, तो ये हमें पूरी मीनिंग नहीं देती। जब तक ना हम इसको प्रिंसिपल क्लॉज के साथ ऐड करेंगे हमें बेटा मीनिंग नहीं मिलेगी। हमने कहा कि जहां कहीं भी तुम जाओ, तो जहां कहीं भी तुम जाओ, यू विल फाइंड यू, आई विल फाइंड यू, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा, तुम जहां कहीं भी जाओ। ये है एक्चुअली द सेंटेंस। तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है, प्रिंसिपल क्लॉज में बात हो रही है फाइंड, ढूंढने की बात हो रही है ना, फाइंड की। तो ये है आपका वर्ब। तो इस वर्ब के बारे में बात हो रही है कि कहाँ। अब एक प्रिंसिपल क्लॉज में अगर हम क्वेश्चन पूछे कहाँ, वेयर, आई विल फाइंड यू वेयर, वेरेवर यू गो, जहां कहीं भी तुम जाओ। तो ये हो गया आपका वेरेवर से, वेरेवर मतलब जहां कहीं भी, तो ये पूरी तरह इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो ये हो गया एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस, जो बता रहा है इस ये पूरी
पूरा जो एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस है ये इस प्रिंसिपल क्लॉज में आए हुए फाइंड वर्ब को बता रहा है कि इसके होने की जगह कहाँ पर है। दूसरा देखो, ही लेट द कारवा wherever he wanted to go। अब यहाँ पे देखो, ही लेट द कारवा, ठीक है, लेट मतलब लीड नहीं करना, मतलब आगे जाना। ही लेट द कारवा, वो लेके गया कारवा को। कारवा क्या होता है? व्यक्तियों का, इट्स अ ग्रुप ऑफ पीपल। सो ही लेट द कारवा, तो कारवा को आगे आगे लेके गया। कहाँ? wherever he wanted to go, जहां कहीं भी वो जाना चाहता था। he let the कारवा, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है प्रिंसिपल क्लॉज में? ये तो प्रिंसिपल क्लॉज है बेटा, आपको पता ही चल गया, क्योंकि प्रिंसिपल क्लॉज हमें गिविंग अस फुल मीनिंग। और wherever he wanted to go, this is subordinating क्लॉज, ठीक है। ये सबॉर्डिनेट क्लॉज है, डिपेंडेंट क्लॉज है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। और डिपेंडेंट क्लॉज में ही आपका कंजंक्शन भी रहेगा, सब्जेक्ट भी रहेगा, वर्ब भी रहेगा। इतना तो क्लियर हो गया, क्योंकि मैंने कई बार बताया है आपको, तो आपको क्लियर हो गया। अब ये आप देखिए, बात हो रही है प्रिंसिपल क्लॉज में इस लेड की, ठीक है, ये वर्ब है। ही लेट द कारवा, तो उसको कारवा को आगे कहाँ पे लेके गया? wherever he wanted to go, जहां कहीं भी वो जाना चाहता था। he let the कारवा, ये हो गया आपका सेंटेंस। फिर देखिए नंबर 3, I always see McDonald wherever I go। मैं हमेशा क्या देखता हूँ? मैं हमेशा देखता हूँ मैकडोनल्ड है, मैकडोनल्ड इज अ रेस्टोरेंट। सो आई ऑलवेज सी मैकडोनल्ड, बात किसकी हो रही है? आई ऑलवेज सी मैकडोनल्ड, दिस इज पी क्लॉज है। ये पी क्लॉज या फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज भी आप कह सकते हैं। मैं हमेशा देखता हूँ मैकडोनल्ड wherever I go, जहां कहीं भी मैं जाता हूँ, क्योंकि मैकडोनल्ड की जो अलग अलग ब्रांचेस हर जगह में तो होती ही है। तो आई ऑलवेज सी मैकडोनल्ड wherever I go, जहां कहीं भी मैं जाता हूँ मैं मैकडोनल्ड देखता हूँ। तो आई ऑलवेज सी मैकडोनल्ड वेयर, कहाँ? wherever I go, जहां कहीं भी मैं जाता हूँ। तो यहाँ पे बात हो रही है प्रिंसिपल क्लॉज में आए हुए सी की बात की। तो आई ऑलवेज सी कहाँ? wherever I go। अब ये को देखो, सी के बाद मैकडोनल्ड की बात हो रही है, तो हम मैं ऑलवेज क्या देखता हूँ? मैकडोनल्ड, जहां कहीं भी मैं जाता हूँ, ठीक है। अब ये दूसरा देखो, चौथा, वी मेट काइंड पीपल वेरेवर वी वेंट। बात हो रही है यहाँ पे प्रिंसिपल क्लॉज की, वी मेट काइंड पीपल। यहाँ तक तो हमारा मीनिंग पूरा एकदम सही है। अब इसको जो है हटा भी दे तो ये हमारा पूरे मीनिंग दे रहा है। वी मेट काइंड पीपल एकदम सही सेंटेंस है, किसी के और किसी वर्ड की, किसी और सेंटेंस की जरूरत ही नहीं है। तो वी मेट काइंड पीपल। अब बात है यहाँ पे इस वर्ब की, मेट की बात हो रही है। वी मेट काइंड पीपल वेयर, कहाँ? वेरेवर वी वेंट, जहां कहीं भी हम गए। वी मेट काइंड पीपल, हम जहां कहीं भी गए, हम काइंड पीपल से हमारी जो है मुलाकात हुई। तो यहाँ पे जो है बात हो रही मिलने की। वी मेट काइंड पीपल, जहां कहीं भी हम गए। तो अब जो है ये देखो, मेट के बाद भी ये है ऑब्जेक्ट के रूप में काइंड पीपल आया है। अभी दूसरा देखो, ये है सबऑर्डिनेट जो है, वी मेट काइंड पीपल, ये है प्रिंसिपल क्लॉज, और ये है आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो कि वेरेवर से शुरू हुआ, ठीक है। आई सर्च्ड फॉर माई लॉस्ट कीज वेरेवर आई वेंट। मैंने अपने खोई हुई चाबियों की तलाश की। तो यहां से आई सर्च्ड फॉर माई लॉस्ट कीज, ये आपका पी क्लॉज है, ठीक है, पूरी मीनिंग दे रही है। अब यहां से देखिए, जहां कहीं भी मैं गई, वेरेवर आई वेंट, तो बात हो रही है सर्च की, ठीक है। तो सर्च हो गया हमारा प्रिंसिपल क्लॉज में जो वर्ब आया है उसके बारे में बात हो रही है कि कहाँ सर्च किया लॉस्ट की को, जहां कहीं भी मैं गई। कहाँ मिली काइंड पीपल को? जहां कहीं भी मैं गई। कहाँ देखा मैकडोनल्ड को? जहां कहीं भी मैं जाता हूँ। वो कारवा को कहाँ पर लेकर गया? जहां कहीं भी वो जाना चाहता था। मैं तुमको पालूंगा, कहाँ? जहां कहीं भी तुम जाओगे, ठीक है। तो ये आपको उम्मीदें पता चल गया होगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट कंजंक्शन कौन क्या है। हमारा नेक्स्ट जो कंजंक्शन है वो है एवरीवेयर।
जहां कहीं भी। तो अब इसको देखिए कैसे क्या होता है सेंटेंस को। वी वर वेलकम्ड एवरीवेयर वी वेंट, वी वर वेलकम्ड एवरीवेयर वी वेंट। अब यहाँ पे देखो वी वर वेलकम्ड, यहाँ तक हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है, सब्जेक्ट है, वर्ब है। ये आपका हो गया वी सब्जेक्ट हो गया, वर हो गया हेल्पिंग वर्ब, एंड वेलकम्ड हो गया आपका क्या मेन वर्ब। ठीक है, तो वी वर वेलकम्ड ये हमारा पी क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, पूरी मीनिंग दे रहा है। दूसरा देखिए एवरीवेयर वी वेंट। अब इसमें जो है एवरीवेयर आपका कंजंक्शन आ गया, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आ गया, आपका वर्ब आ गया, तो ये हो गया आपका सबऑर्डिनेटिंग एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस। ठीक है, अब ये प्लेस कैसे हो गया, क्योंकि वी वर वेलकम्ड। अब यहाँ पे जो मेन वर्ब में मेन क्लॉज में जो वर्ब आया हुआ है वेलकम्ड, तो वी वर वेलकम्ड कहाँ, हमें कहाँ पे वेलकम मिला, एवरीवेयर वी वेंट, जहां कहीं भी हम गए, तो वी वर वेलकम्ड एवरीवेयर वी वेंट। अब ये सेंटेंस पूरा तैयार हो गया। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और ये है आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस तैयार हुआ एक प्रिंसिपल क्लॉज से, एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और सबऑर्डिनेटिंग सब्जेक्ट और वर्ब मिला के सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज से, जो कि एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस है, प्रिंसिपल क्लॉज में इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। दूसरा देखिए द लैम्प फॉलोड मैरी एवरीवेयर शी वेंट। द लैम्प फॉलोड मैरी, यहाँ तक हमारा पूरा क्लियर मीनिंग है। ये है आपका पी क्लॉज, और इसमें देखिए पी क्लॉज में द लैम्प सब्जेक्ट है, फॉलोड वर्ब है, और उसके बाद फॉलोड किसे, तो मैरी को, ये ऑब्जेक्ट भी हो गया आपका। तो लैम्प फॉलोड मैरी, बात हो रही है यहाँ पे फॉलो करने की, है ना, तो ये है वर्ब, मेन क्लॉज में ये वर्ब फॉलो है, और इसकी बात जो है यहाँ पे हो रही है एवरीवेयर शी वेंट। द लैम्प फॉलोड मैरी वेयर एवरीवेयर शी वेंट, जहां कहीं भी वो गई, हर जगह वो गई। तो लैम्प फॉलोड मैरी, जहां कहीं भी हिंदी में कहेंगे, लेकिन हर जगह वो गई, लैम्प ने वहां पे मैरी को फॉलो किया। तो यहाँ पे प्रिंसिपल क्लॉज में आए हुए इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है ये पूरा जो है सबऑर्डिनेटिंग एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस, जो इस जगह को मतलब इस फॉलो वर्ब की जगह बता रहा है कहाँ पर। ठीक है, अब देखिए एनीवेयर भी एक, इसका मैंने दो ही एग्जाम्पल दिया है, और इसके भी दो एग्जाम्पल दे रही हूं मैं। एनीवेयर मतलब जहां कहीं भी, इसका भी मन हुआ। यू विल फाइंड मी एनीवेयर यू सी, तुमको मैं मिलूंगा, यू विल फाइंड मी, तुम मुझे मिलोगे, मैं तुम्हें मिलूंगा, एनीवेयर यू सी, तुम जहां भी देखोगे वहीं पर मैं मिलूंगा। ठीक है, तो यू विल फाइंड मी ये है आपका पी क्लॉज। ठीक है, और ये है आपका एनीवेयर कंजंक्शन से शुरू हो रहा है, तो जो है डेफिनेटली ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका जो हो जाएगा, बहुत ही ऑब्वियस है कि ये आपका हो जाएगा सबऑर्डिनेट क्लॉज, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, कंजंक्शन भी है। अब बात कहाँ की हो रही है, फाइंड होने की बात हो रही है, तो प्रिंसिपल क्लॉज में ये फाइंड वर्ब है। यू विल फाइंड मी वेयर, हर जगह आपको वेयर क्वेश्चन का ही उत्तर मिलेगा। एनीवेयर यू सी, जहां कहीं भी तुम देखो, यू विल फाइंड मी, तुम जो है मुझे ही दिखाई पड़ोगे, तो मैं तुम्हें दिखाई पड़ूंगा जहां कहीं भी तुम देखो। अब ये दूसरा वाला एग्जाम्पल देखो, यू कैन पेस्ट इट, तुम उसको चिपका सकते हो, यू कैन पेस्ट इट एनीवेयर यू वांट, जहां कहीं भी तुम चाहो तुम इसे चिपका सकते हो, जहां कहीं भी तुम चाहो। तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं ये यू कैन पेस्ट इट तक आपका पी क्लॉज है। ठीक है, ये आपका पी क्लॉज है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट है, कैन पेस्ट आपका वर्ब है, और पेस्ट के बाद जो है हमारा ऑब्जेक्ट इट भी आ रहा है। तो बात हो रही है पेस्ट की, पेस्ट है आपका वर्ब, तो पेस्ट कहाँ पर हो रही है, जहां पर तुम चाहो। तो ये एनीवेयर यू वांट, ये है आपका सबऑर्डिनेटिंग एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस, जो प्रिंसिपल क्लॉज में आए हुए इस वर्ब की जगह तय कर रही है। ठीक है, तो उम्मीद है एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर आपको पढ़ाऊंगी और आपको बताऊंगी कि किस तरीके से होता है, वो हाउ का आंसर देता है।
तो आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, लाइक करिए, शेयर करिए, और इसको मैं अपने वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा और भी जो है एडिट करने की कोशिश करूँगी। जैसे लाइटिंग वगैरह थोड़ा सा डिम हो जाता है, तो अभी मैं जल्दी वीडियो बना रही, तो मुझे थोड़ा सा आइडिया नहीं है, बट जो है बहुत जल्दी मैं ओवरकम कर लूँगी उन चीज़ों पर। थैंक यू सो मच।